हे माय डियर बच्चा पार्टी। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ्स के अंदर। तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या चीज दी हुई है। बहुत ही इजी वाला है। तो हमारा चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर की शुरुआत किससे होती है? सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई भी छोटे से बच्चे को मैं लेके आऊं या फिर ऐसी उम्र के इंसान को कि जो आज तक कभी स्कूल ही ना गए, और उनसे अगर मैं कोई भी नंबर्स बोलने का बोलूं कि चलिए नंबर आप बोलिए, तो क्या करेंगे? सिंपल है, आप अपने छोटे भाई बहन से पूछ सकते हैं कि बेटा नंबर बोलो, तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6। मतलब कि वो अंदर से नेचुरली आ रहे हैं। तो जब नंबर नेचुरली आ रहे हो ना, तो उस नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब नंबर अभी भी कंप्लीट हुए नहीं है, क्योंकि मुझे अगर नंबर्स के बहुत सारे डिजिट बनानी हो तो मुझे प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो अभी तक नंबर कंप्लीट नहीं हुए। मोबाइल के अंदर आप देखोगे ना, तो मोबाइल के अंदर कौन कौन से नंबर दिए थे? मोबाइल है, कैलकुलेटर है, कुछ भी हो, उसके अंदर हम करोड़ों तक नंबर टाइप करते हैं, लेकिन उसमें दिए कौन से नंबर होते हैं? यस, 0 से लेकर 9 तक के 10 डिजिट दी होती है। ठीक है, तो वो 10 डिजिट से हम अनगिनत नंबर बना सकते हैं। तो वो सारे नंबर कौन से हो गए? कंप्लीट नंबर हो गए। तो उसे हम बोलेंगे वोल नंबर। वोल नंबर, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। और कौन कौन से नंबर आए? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर मेरे पास 0 ही नहीं होगा तो मैं 10 कैसे बनाऊंगा? 0 ही नहीं होगा तो 100 कैसे बनाऊंगा? और 10 ही नहीं बना तो 10 के आगे की डिजिट कैसे आएगी? सो 0 किस लिए आया? प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफिकेशन देने के लिए। क्लियर आउट है? अब इंटीजर, जिसको हम z से डिनोट करते हैं, वो किस लिए आया हुआ है? अपने लोन वोन कुछ लिया हुआ है, जैसे ही आप बैंक में डालोगे पैसे, तो आप क्या होंगे? तुरंत ही आपकी बैलेंस डिडक्ट हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? आपका अकाउंट नेगेटिव में चल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे एक इंटीजर वाला आया, जब उधारी वाला काम हो तब आता है। तो इंटीजर के अंदर 3 टाइप्स के नंबर आते हैं। एक तो आता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जिसके अंदर 1 2 3 डॉट 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 सारे नंबर आते हैं। तब सवाल यह है, सर 1 2 3 तो नेचुरल नंबर है, तो क्या पॉजिटिव इंटीजर को मैं नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ? एब्सोल्युटली बोल सकते हो। तो पॉजिटिव इंटीजर को मैं क्या बोल सकता हूँ? नेचुरल नंबर। फिर दूसरा क्या आया? नेगेटिव इंटीजर, जिसके अंदर सारे के सारे माइनस वाली डिजिट आएगी। -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। -3 है वो -1 से छोटा होता है, ये आप ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। और तीसरी एक डिजिट आती है 0। मतलब कि यहाँ पे कौन कौन से सारे डिजिट आएंगे? डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब कि नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, ये 3 टाइप्स के डिजिट आएंगे। दैट इज अबाउट द इंटीजर। नंबर को आगे बढ़ाते हुए हमारे चैप्टर की ओर हम बढ़ते हुए, चैप्टर में कौन कौन सी चीज अब हम इंक्लूड करने वाले हैं? रेशनल नंबर, ये हम क्लास 8 के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेशनल मतलब कौन से नंबर? जो P बटे Q के फॉर्म में हो, P अपॉन Q के फॉर्म में हो। ठीक है, जो अपॉन वाली डिजिट हो, और 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता। सिंपल सी चीज दी हुई है, 0 कभी डिनोमिनेटर में नहीं आता। तो सर 1/3, सर -6/8 आएगा? एब्सोल्युटली आएगा, P अपॉन Q का फॉर्म हो गया। तो सवाल ये है कि सर अगर मैं 5 लिखूं तो 5 क्या रेशनल में आएगा? तो 5 भी क्या आएगा? रेशनल में ही आएगा, क्योंकि मैं 5 को क्या लिख सकता हूं? 5 के नीचे 1 लिख सकता हूं। क्लियर आउट है? बराबर है। मतलब कि कोई भी डिजिट, क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी डिजिट जिसको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकूं, वो सारी की सारी डिजिट कौन सी है? रेशनल है। वहां पे इरेशनल भी होगा, तो इरेशनल। अब इरेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? क्या कर सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के तौर पर सर √2, इसको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। सर पाई, अब सवाल यह है सर पाई का तो हम इस्तेमाल करते आए क्लास 6 से, कि पाई के अंदर 22/7 का यूजेज हम करते हैं, 22/7, लेकिन वो कन्वीनियंट के लिए, हमें सॉल्यूशन के लिए। लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 नहीं। तब बोलेगे सर 3.14 है, लेकिन 3.14 वहां तक ही नहीं है, वो नंबर बहुत इनफाइनाइट तक चलता ही रहता है, जिसका अंत नहीं आता। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? पाई भी एक क्या है? इरेशनल। P अपॉन Q के फॉर्म में उसको आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, फिर कौन सा आया? √5 आया, √3 आया। मतलब कि ऐसी डिजिट जो रूट के अंदर आती हो, और पाई,
उसको हम मैं क्या बोलूंगा, इरेशनल नंबर। डू यू गेट माई पॉइंट? क्लियर है? क्वेश्चन है जो हमारी एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के राइट द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड एक्सरसाइज 1.1 राइट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब सवाल ये है सर 3 और 4 एक क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 के नीचे भी मैं 1 कर सकता हूँ, 4 के नीचे भी 1 कर सकता हूँ। ये ऑलरेडी 2 डिजिट है, अब ये 2 डिजिट के बीच में वैसे ही गैप नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, हम 6 रेशनल नंबर कैसे ढूंढेंगे? तो हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि किसी भी नंबर लाइन के बीच में, किसी भी नंबर लाइन के अंदर में कोई भी रेशनल नंबर को सिलेक्ट करो। कोई भी रेशनल नंबर मतलब कि माइनस से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। मैं कोई भी 2 रेशनल नंबर को सिलेक्ट करूंगा तो उसके अंदर इनफाइनाइट रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर होंगे। इनफाइनाइट मतलब कि अनगिनत, 2 ही, ये 3 और 4 है, इतना सा ही है, इसके बीच में वैसे ही कोई नंबर नहीं दिख रहे। लेकिन स्केल के अंदर हम देखने जाते हैं तो इसके बीच में पॉइंट्स के अंदर और 10 नंबर दिखते हैं, ठीक है। और इसको जूम करेंगे तो और देखेंगे, मतलब जितने चाहिए उतने मिल बोल रहे हैं कि देंगे वो नंबर, बराबर है। चलो देखते हैं कि 6 रेशनल नंबर हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते, और ये जो स्टेटमेंट है वो वेरीफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब भी मुझे जितने भी रेशनल नंबर पूछे उसका एक नंबर ज्यादा लेना है। मुझे 6 पूछा है तो मैं क्या करूंगा, 6 + 1 करूंगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मुझे क्वेश्चन में 3 और 4 दिया है तो मैं अलग अलग इधर लिखूंगा। 3 के नीचे क्या लिखूंगा, 1, या फिर यहाँ पे 3 लिख देते हैं यहाँ पे, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/1, और 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4/1, बराबर है। मुझे 6 नंबर चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया, एक ज्यादा लिया, क्योंकि हम जब भी कोई खरीदी करने के लिए जाते हैं ना तो पेरेंट्स के पास से हम थोड़ा से 1-2 रुपये ज्यादा ही मांगते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे क्या किया, 7 किया हुआ है, तो 7 से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर और नीचे। 8 होता तो 8 से मल्टीप्लाई करता, 1 और 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करता, 7 है तो 7 से किया है। क्लियर आउट है, बराबर है। चलिए तो हम इधर इधर देख लेते हैं। 7 3 जा 21, 1 7 जा 7। यहां पे देख लो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वेरी गुड, 7 से करेंगे। सो 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है, ये देखो 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ नहीं है तो नीचे दोनों में क्या होगा, 1 होगा। मतलब कि दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम होंगे ना तभी आप प्रोसेस कर सकते हो। डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना आता है बाय द मेथड ऑफ एलसीएम। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे 28 हो गया, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 6 रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन के अंदर जो है वही लिखेंगे, 3 एंड 4 आर। 21 के बाद क्या आता है, 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 चाहिए तो 6 मिल गए। तो मुझे 10 चाहिए तो 10 मिलते। हाँ, इधर 10 मुझे मांगे होते तो 10 + 1 करता तो क्या हो जाता, 11 हो जाता। तो मैं इसे ही मल्टीप्लाई करता तो मेरे को मिल जाते। 100 चाहिए थे तो 100 भी मिलते। क्लियर आउट है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसी के स्क्रीन ऊपर है, क्या दिया हुआ है, मुझे कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए। किसके बीच में चाहिए, 3/5 एंड 4/5। तो सबसे पहला क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर के क्या दोनों सेम है, हाँ दोनों के अंदर डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। मुझे रेशनल नंबर कितने चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 के अंदर हम +1 करेंगे। सो 5 + 1 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। अब ये दोनों डिजिट को मैं लिख लूंगा, 3/5 एंड 4/5 इज इक्वल्स टू 3/5 मैंने लिख लिया। क्या है यहाँ पे नंबर, 6 है, तो मल्टीप्लाई क्या करूंगा, दोनों तरफ 6 करूंगा। चलो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। यहाँ पे आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू 4/5 मैंने लिखा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर 6। सो मल्टीप्लाई दोनों तरफा 6 करेंगे, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर लिखा है वो चीज लिख लेंगे। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। 18 और 24 के बीच में जितने भी डिजिट है वो सब लिख लेंगे। 19/30, 20/30, 21/30,
22/30, 23/30, 1 2 3 4 5। क्लियर आउट है। चैनल के अंदर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नए वीडियो वैसे ही आपको अपडेट मिलती रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय।